आपके बिना एक पल भी तो नहीं रह सकती। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। थोड़ा जोर से बोलो ना, और एक बार मेरे साथ में वापस बोलिए। अरे मीरा विष का प्याला पी गई रे। आप बोलो, मैं सुनूंगा। अरे मीरा विष का प्याला पी गई, राम नाम किर बैठ जाज में पार उतर गई रे। ये राम नाम की कौन सी जाज? ये जाज, ये सत्संग को राम नाम की जहाज बताइए। गुरुवाणी में गाते नहीं, सत्संग रूपी जहाज बना दो केवट सिरजनहार, सूरत जहाज में ज्ञान बरसा दो इन विद उतरो पार, भरोसे थारे चाले हो सतगुरु मारी नाव। इसको बहुत बड़ी जहाज बताइए, अपन बैठने वाला चाहिए, और जो सच्चे मन से बैठता है उसका बेड़ा पार हो जाता है। कोई गांव में लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु के बीच में थोड़ी सी कहासुनी हो गई, थोड़ी हो गई बात बात पे। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे बिना दुनिया नहीं चल सकती। भगवान के मारी मर्जी बिना वो थारे कने आ ही नहीं सके। भाई मैं अंदर हूं ही नहीं, तो रिपेयर और ढगलो करो नहीं भले, कौन पहुंचेगा वहां पे? थोड़ा पीछे बैक साइड में कितनी बार बोला, आवाज कम रखो बेटा, आउटपुट। परंतु हम लोगों को समझ में नहीं आता। भगवान की कृपा हुई और विष्णु जी ने बोला कि मैं कुछ समय के लिए मृत्यु लोक जा रहा हूं, देखता हूं आपके भक्तों में मेरे भक्तों में क्या फर्क क्या है। समय आया, भगवान ने संत का रूप धारण किया। तो महाराज संत का रूप धारण किया और आए कोई नगरी में। सबने संतों का स्वागत किया, आदर लिया। महाराज जी ने बोला, भाई समय मत बिगाड़ो, अगर यहां पे मुझे रोकना चाहते हो तो मैं भगवान की कथा करना चाहता हूं। तो लोगों ने बोला, एक पंथ दो काज, अच्छे काम में देर किस बात की? किसने टेंट लगवा दिया, किसने पानी की व्यवस्था कर ली, जो भी अपनी श्रद्धा के मुताबिक काम कर दिया। कलयुग में एक प्रमाण बताया गया है कि आप अगर विचार कर रहे हो अच्छा, तो भी उसका फल मिला। खाली विचार करने से, अगर किसी के मन में ये भाव प्रकट हो रहा है कि मुझे अगर भगवान जीवता रखिया तो माई कदी कदी कथा करोला, कदी पुण्य करोला, अगर आपने विचार किया तो भी आपको फल मिलेगा। खाली विचार करने से इतना बड़ा पुण्य इस कलयुग के अंदर बताया। क्योंकि सतयुग में, त्रेता में तो जो बोलते थे वो करना पड़ता था, कंपलसरी, जो बोल दिया वो करना ही पड़ता था। परंतु इस कल युग के अंदर खाली भाव रखते हो कि मैं कदी न कदी भगवान की सत्संग करूंला, मैं भगवान की कथा करूंला, मारे कने कदी अगर पैया रही तो मैं कोई गरीब छोरी रो ब्याह करूंला, मारे कने अगर पैया रहेला तो मैं कोई बेचारा मरीज री सेवा करूंला हॉस्पिटल में जाए, मारे कने अगर पैया रहेला तो मैं कदी कटे प्याऊ बनाऊंला। खाली आपने विचार किया, दिया नहीं, किया नहीं, तो भी आपको फल मिलेगा। क्योंकि ऐसा विचार आना भी बहुत मुश्किल का काम होता है। तो महाराज सबने संकल्प लिया और कथा शुरू हो गई। अब कथा इतनी आनंद की चल रही है। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, चौथे दिन कोई बाई जी कथा में जाता थोड़ा सो मोड़ो रह गयो, 15 मिनट रो काम तो घरे करन सुरता कथा रे मायने के राम जी कथा शुरू होगी रेला, कथा शुरू होगी रेला, मारी अभी ज काम होनो तो वो काम निबड़ी को नहीं, अपने आप नहीं कोसे। आज मैं आधो घंटो मोड़ी उठी तो उठी क्यों पता नहीं, महाराज जी कथा रे माने कांटा कहीं क्यों रेला, राम ही जाने। अभी उन्हें सुरता कथा रे माने शरीर
घरे आछे आछे काम करन जीव ताळो दे निकळन लागी ने एक बूढ़ी डोकरी आई के रे बेटा हित पधारो के माताजी मैं कथा में जाऊं। कोई बात नहीं बेटा, कथा में जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, पर मने तर घणी लागी है, मैं बहुत प्यासी हूं। ए बेटा हगड़ी ताला दियोड़ा वहां के आगे तो मोड़ो रेवी रही हो अने आ भले ने तर लागी है कि माताजी भले कटे पियाऊ एवं देख जो कि बेटी में हगड़े फिर गई, मने थारो घर खुल्लो मिलो। ए बेटा में बूढ़ी डोकरी बूढ़ी आत्मा थारो भगवान भलो करी। अरे भगवान तो भलो करी, मारी कथा जाई फ्री कि बेटा पानी एक लोटो तो पाई ले कम से कम। इतो गुस्सा एवडो विन भाई ने आचे आचे गई, ताळो खोलियो, मटका मु लोटो लियो, माताजी ने के लो पियो, जल्दी पियो। जैसे लोटो लियो, पानी पायो, लोटो ले जान माए रखन लागी। राम राम राम, लोटो दियो तो स्टील डोन बन गो होनारो। क्या बार रुकी, वाह बोली माताजी टूकू रुको पानी और लेके आते हो। 1 सेकंड में चेंज हो गई महाराज। एक लोटा और लेके गई और पिलाया, वो भी होनारो बन गो। वो क्या डोकरी काम रही है, काम की है। ले जाए वो स्टील डो कोई मटको पड़ियो, वो ले जाए कि माताजी इन्हें हाथ लगा दो ना, बोल लगाए बोई होनारो। मां के घरे आयोड़ी गंगा कौन छोड़े। अब कथा तो दिमाग में निकल गिन, बो लोभ घुस गो पड़िया। यूज तो एक्सीडेंट होवे महाराज, जंप आवे तो ड्राइवर ध्यान नहीं रखे, पड़िया पछे ठा पड़े, जंप आई गो कहीं आवे कहीं तू पड़ गो नीचो। अबे महाराज जीते कोई दूजी बाई जावती भी ने क्या रोक 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 अटिया तू के कहीं रियो तू अट तो आओ। अरे एक चमत्कारी माताजी आयोड़ा के कहीं, अरे यार हाथ लगावे जो कोई होनारी चीज बनावे भाई कटे पोटा नेकन वास्ते तगारो लेन गी लोखणालो कि और माताजी थोड़ो इन्हें हाथ लगाओ बोई होनारो। अब बात पहुंच गई महाराज कथा रे माने। अब कोई भाई आई पर संकेत दियो कि अरे अट कहीं बैठी हो, करोड़पति बनो करोड़पति अट की कोनी महाराज करने। मैं क्यों जू करो कि कहीं के बटे माताजी आयोड़ा ने जिन चीज रे हाथ लगावे भाई होनारी। आ देखो एड़ी खबर पहुंचानी रहे तो 1 मिनट ही नहीं लगे। आ इन्हें कह दियो, आ इन्हें कह दियो, आ इन्हें कह दियो, आ अगला ने कह दियो, सब धीरे धीरे। और बाप जी कहीं आंखें बंद कर कथा करे। अब ज्यों आंखें बंद कर कथा करी, आंखें खोली कि एक आदमी बैठो। भाई हेड जी बैठा क्यों रे गिया कटी ने बाप जी ओपो ही जावो। मैं थोड़ी आंखें खुले इतनी इंतजार करे होगा, क्या खुले तो मैं ही जाऊं। और तो बड़ी मुश्किल बैठा हूं, एक लोग कितनी देर हूं। महाराज भगवान की कृपा हुई। जैसे ही हेड जी क्यों साहब आपो सब हूँ लारा आया माताजी अन खर्चो हगड़ू ज्यादा मैं करियो, थोड़ा अपने इन्हें ट्रैक्टर एन गाड़ी रे हाथ लगाए दो, दरवाजा रे हाथ लगाए दो। माताजी लगाए दियो। अब महाराज सब बटे गांव में बैठा, दूसरे दिन आया ही कोनी कोई कथा में, एक ही नहीं आयो। कथा रो टाइम हो गयो, महाराज क्यों राजी करी आज तो एक आदमी नहीं आयो, कोई नहीं आयो, व्यवस्था है सब। महाराज क्यों हालो अपो कथा लेन हाथ हालो जायन क्यों रे भाई कहीं हुओ कथा सुनो को नहीं वे के बाप जी आधी कथा बाकी रही के दूसरा गांव ने हुणाई दीजो। अपने आज 3 दिन की कथा काफी है, आपने भरपूर होगी भरपाई होगी, अबे आप पधारो आगे। अरे बाप जी के आधी कथा नहीं हुए के तो खुद सुन लो, खुद सुन लो। अगर इतनी नहीं रहे तो आप खुद ही महाराज की ओर सुनने के लिए आना पड़ेगा। 2-4 आदमी कोई स्वभाव रहा, बाप जी के चुपचाप जाओ धक्का खाओ, मतलब आप बटू चुपचाप जाना चाहो कि धक्को खावना चाहो। बाप जी की ओर भाई जाऊं धक्को तो भाई धक्का खाऊं तो आयो को नहीं था, रोक्यो और मैं रुकियो। अब महाराज बाप जी ज्यों रवानी हुआ, गांव री सीमा आई और सीमा बारे पग दियो और डोकरी माँ उठू रवाने हो गया। जैसे ही रवाने हुआ लारे गांव वाला लारे दौड़े माताजी 2 दिन और क्यों रे भाई जो कथा कर रहे थे ने वो श्री नारायण मेरे पति थे, मैं उनकी पत्नी लक्ष्मी हूं। ये थारे पाचा हागे जड़ा पाचा बनगा, ये तो मेरी माया थी। मैं होचियो कि था भगवान प्रेम करो कि नास्तिक चीजों पाया प्रेम करो। अरे था तो मारा चक्कर में भगवान की कथा छोड़ दी, जन था कट कथा कराई। अब वो निकल गई बोली राम नाम री झूपड़ी पापी और 10 गांव आग लगे इन गांव ने अटनी धर्म रो नाव। धर्म से आपको कोई लेन देना नहीं है, आपको सिर्फ लाभ चाहिए, लाभ। और कथा में लाभ नहीं है, लोभ से कथा दूर करती है। ये ध्यान। आप क्या सोचते हो कि हम कथा में आएंगे तो हमारे लॉटरी लगेगी?
हमारा धंधा अच्छा चलेगा, हमारा वो होगा, ये होने वाला नहीं है। आप गलत जगह आ रहे हो। ये कुछ होने वाला नहीं है। हमारे तो पाप के कर्म बंधन कटते हैं। यहाँ तो भाई बुखार आवे जने हॉस्पिटल जाओ कि होनारी दुकान मत जाओ? बोलो, हॉस्पिटल जाओगे ना? बस मैं यही कहना चाहता हूं। यहाँ कथा में आए हो, विचारों का शुद्धिकरण करना है तो यहाँ पधारो, आनंद आएगा आपको। एक दिन ऐसा आएगा जब विचार शुद्ध हो जाएगा तो लक्ष्मी आपकी दासी बन जाएगी। आपको लक्ष्मी के पीछे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान को क्या कहती है लक्ष्मी के, हे प्रभु मैं तो आपके बिना एक पल भी तो नहीं रह सकती, तो मैं तो आपके चरणों की, जहां हरि कथा होती है वहां तो लक्ष्मी को आना ही पड़ता है। वो तो बिना कहीं आएगी, बुलाने की जरूरत नहीं है। चलो हम भगवान के चरणों में, श्री चरणों में चलते हैं। और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित जी को क्या आदेश दे रहे हैं, आगे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? थोड़ा सा वो कर दो, नॉर्मल। सुखदेव जी महाराज को राजा परीक्षित जी ने बहुत ही सुंदर शब्दों का वर्णन किया कि हे प्रभु मुझे ज्यादा आ रहा है, कम करो, हल्का कम करो। तो उन्होंने कहा कि प्रभु भगवान जल्दी किससे मिलते हैं, तरीका तो बताना पड़ेगा। तो सुखदेव जी महाराज को परीक्षित जी महाराज कहते हैं, क्या दिन में 5 बार स्नान करने वालों को मिलता है? तो भगवान कहते नहीं, 5 बार स्नान करने वाला के ज्यादा पढ़े लिखे उनको मिलता है क्या? तो भगवान ने वापस उत्तर दिया कि गजेंद्र ने कहां पढ़ाई की थी? हाथी ने। समुद्र में जब मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया तो उसने पढ़ाई थोड़ी की, एक बीएड थोड़ी की, एक सर्टिफिकेट थोड़ी था, वो तो अनपढ़ ही था, पर उसको राम नाम की भक्ति याद थी, सहज मिल गए। फिर बोला कि अमीरों को मिलते क्या? तो सबरी मैया कहां अमीर थी? कर्माबाई कहां अमीर थी? करमेती बाई कहां अमीर थी? विदुर जी महाराज कहां अमीर थे? अमीरों को अगर मिलता तो अमीर मुझे कभी खरीद चुके होते, मैं नहीं मिलता उनको। तो आप मिलते कैसे? कहते कि गांव में कोई भोला आदमी, 8-10 मेंबर, वो अकेला इतना भोला है, इतना भोला है, इतना भोला कि 5-6 आदमी की रोटी अकेला ही खा जाता है। परिवार वाले परेशान हो गए, भैया तू हमारा पीछा छोड़ दे, कमाई का 1 रुपया नहीं लाता और खाता बहुत है। वो बोले भावे जी तो खावन दो, और तू इतो कितो खावे कि तू खावे गणो। तो वो कहीं कर लो कि तू सुबह यहां से चला जा। बस सुबह का टाइम हुआ, बेचारा सबको प्रणाम किया और बोला मैं जा रहा हूं। तो पाछा घराड़ा बोलिया पाछो मत आई जेवो के छेला रामा सामा, अब मैं वापस कभी लौट के वापस आने वाला, घोर जंगल में चला गया। अब जैसे ही गया तो भूख तो लगने वाली, पानी भी चाहिए, काया तो चाहिए, कुछ तो चाहिए। पर वहां पे देखा तो एक आश्रम बना हुआ, आश्रम के बाहर साधु संत बैठे, आनंद में बैठे, और जाके प्रणाम किया, महाराज जी प्रणाम। तो महाराज जी ने बोला आनंद करो। तो बोला अब बार तो चक्कर आवे रही हो, 2-3 दिन तो भूखो आदमी ने आनंद कटू आई, आंखें ही नहीं खुले। अब बार तो मैंने की ठानी पड़ी, आनंद कहीं रहे, खुद ही भूल गऊ कि और बाप जी कि कहीं कि कुछ खाने को मिलेगा। अरे बेटा अंदर भंडारा चालू है, जो खाना है वो खा ले, तू आनंद भोजन भी कर ले, भजन भी कर ले। अंदर गया, थाली लेके बैठा, 15-20 लोग आ गए। हलवा वाला अलग गया, चक्कियां पूड़ियां, वो सलाद। अरे आप रे चाहिए कहीं हुक्म करो। वो भगवान ने प्रार्थना करी, हे परमात्मा वही एड्रेस 15 साल पहला मिल गो रहे तो अगर ये एड्रेस 15 साल पहले मिल गया होता तो दुख तो नहीं देखता। अब उसने भोजन कर दिया, बड़ा आनंद आया, और अब वो चला है भगवान के चरणों में। कथा चल रही थी, वहां भोजन चल रहा है, यहाँ कथा चल रही है। देखिए भोजन में अक्षर कितने? 3 अक्षर है, बो ज न। कितने अक्षर है? 3 है पक्का। भजन में भजन, भोजन में सिर्फ एक मात्रा बती है। और यहाँ पे लास्ट दिन कुछ है क्या?
भोजन प्रसाद का कुछ है क्या विवरण? अगर मात्रा लगा दोगे ना तो पूरा गांव आ जाएगा। टैक्ट्री टोलियां भर खाली मात्रा लास्ट में लगाई दी नहीं तो टैक्ट्री टोलियां भर लोग आवेला। मात्रा लगी है वहां पे हजारों लोग जाते, जहां मात्रा नहीं होती वहां कोई अट है भजन, कहीं है कथा, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, कोई भीड़ नहीं है। और जहां भोजन की एक मात्रा लगती है ना साहब, वहां पे लाखों लोग चले जाते हैं। जितनी भूख भोजन की होती उतनी भूख भगवान की भक्ति की हो जाए तो जिंदगी में आनंद कुछ और मिल जाए साहब। आनंद 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 परमानंद लेने वाला चाहिए। अब वो गया, भोजन तो ले लिया, आ गया भजन में, थोड़ी देर कभी नाचा, कभी तालियां बजाई, कभी राम जी रो नाम लियो। आरती पूरी हुई, गुरु जी रे शरण में जान के गुरु महाराज मने आप रो चेलो बनाए दो। गुरु महाराज के रो भोलो आदमी है, चेलो नहीं बनायो तो ओ मने छोड़े को नहीं। माथे हाथ धरिया कि तू मारो चेलो ने मैं थारा गुरुजी। वो बोले पक्को है नहीं? गुरुजी के पक्को, के बड़े होच कह दीजो पक्को, के हाँ पक्को। गुरुजी और होच लो एक बार, मैं चेलो पक्को के पक्को, 3 बार कहवा दियो कि हमें पक्को सिक्को लागो। उठता ही रियो को गुरुदेव आप मेरे गुरुजी हो, मैं आपका शिष्य हूं, मने कोई न कोई काम बढ़ावो। गुरु महाराज के रो तो हाथों हाथ ही परचो देवे कि रो बेटा इन आश्रम रो सिस्टम है अटे किनीज कोई काम नहीं बढ़ावे, कोई काम नहीं बढ़ावे। मर्जी पड़े तो करो, नहीं तो खाओ पियो और आनंद करो। काम करने की आदत डालो, काम बढ़ाने आदत मत डालो। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जैसे आप घर में रहते हो, बिदनी सा आने के बाद में आपको आलस क्यों आता है? भाई पहले ही एक लिया था, करता कि नहीं करता? तो सिस्टम माइंड में ये सोच लो नहीं मेरी बहू अभी आई नहीं है, पर सोफे पे बिदनी के ले मैं इस मिली थने। मतलब ये समस्या हमारी कब खत्म होगी? खाली बहू को बोल दो ना बेटा कोई काम हो तो बोलो, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ, तो वो क्या बोलेगी? मम्मी आप बैठो मैं कर लेती हूँ। नहीं मैं कर लेती हूँ, बात खत्म। वो नहीं करने देगी, सिर्फ आपको बोलने का आइडिया चेंज करना है। आप भी घर पे जाओ, इनको बोल दो कि लक्ष्मी जी कुछ काम हम हो तो बोल देना। ये क्या बोलेगी? नहीं आप बैठो मैं कर लेती हूँ। आप तो जाओ तो इनके कहीं करती, आको दिन आके डांस करती, चूल्हा खने दीजिए कहीं। क्या लफड़ा महाराज। इस भाषा में बहुत कुछ है महाराज। अब वो गुरुजी बोला कि क्या करे कि मैं गाया चराऊं, ला चराओ गाया, जंगल में गाया चरा, राम जी रो नाम लेवे, गुरु जी की सेवा करे और भगवान की भक्ति ले। एक दिन 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गए, 2 बज गए, पर कहीं से कोई आवाज नहीं आई। गुरु जी के चरणों में जाके पड़ा कि गुरुदेव क्या भूल हो गई आज मेरे से, क्या भूल हो गई कि कहीं रियो बेटा कि आज कहीं से खाने के लिए आवाज नहीं आई। रोज तो आवाज लगाई जाती, भोजन प्रसाद कर लो, भोजन प्रसाद जिम लो, और आज कोई आवाज ही नहीं लगा रहा है कि बेटा मैं तो भूल ही गया, आज 11 है और 11 के दिन यहाँ पे प्रसाद नहीं बनता। लोग सब 12 को जिमते, मतलब उपवास रखे, ओके एकासणो ओ कहीं लपड़ो है कि बेटा कल खाएंगे कल। वो वहीं पे जोर से रोने लग गया। गुरु महाराज के कहीं रियो कि मैं भूखो नहीं रह सकूं, मैं तो रात ही मर जाऊं। क्यों बेटा भूखा नहीं रह सकता? नहीं कहते यहां से सामान ले ले और बाउंड्री से बाहर ले जाके बना के जंगल में खा लेना। वो लिया सामान, निकला, और जैसे ही निकला गुरुदेव ने बोला तू वैष्णव हो गया है, तू गुरुमुखी हो गया है। और गुरुमुखी का मतलब है भगवान को पहले याद करके भोजन करे। परमात्मा को आप याद करते हो? जब थाली आती है याद करते हो, स्तुति करते हो भोजन प्रसाद की कि सोरा राखो सुख देवण ताजो राखो तन, 3 देवता में आप अग्रणी आगे पधारो अन्न। भोजन अपवित्र हो तो पवित्र हो जाए प्रभु। राम कया सुख उपजे, कृष्ण कया दुख जाय, महिमा माँ प्रसाद की जीमो थे भोग लगाए। ये पहले प्रभु पहला तो आप जीमो और पछे मने जीमनी आज्ञा देवो। जीमणो तो आप नहीं है पण नाम उन हरीरो लेवणो है। खावणो किने? खावणो खुद नहीं से, पण पहलो निवालो रेवो तो पहला भगवान रे नाम रो निवालो लेवणो। अब वो गया, प्रसाद बनाया प्रेम से। एक बात का ध्यान रखना, आपको एक चमत्कार बताऊं क्या? 3 पैक करना, 3 चीज का पैक करना। सेम सामान होना चाहिए, सेम, कोई सामान में क्वालिटी चेंज नहीं, वजन में चेंज नहीं।
एक पैकेज ले जाके होटल पे देना और उसको बोलना इसका बना के दो हमको, वो खाना। एक पैकेज लेना अपने घर पे बना के खाना, और एक वही पैकेज लेना और मंदिर पे बना के खाना। सामान वही है पर स्वाद तीनों का अलग मिलेगा, ध्यान रखना। होटल का अलग मिलेगा, खाना वही, चीज वही, सब कुछ वही, घर का अलग मिलेगा। और मंदिर में चलो आप बनाई बनाई मत करो, 2 किलो लड्डू ले लेना, एक डायरेक्ट घर पे ले जाना, एक मंदिर पे प्रसाद चढ़ा के ले जाना, घर पे ले जाके खाना, दोनों का स्वाद चेंज हो जाएगा। इससे बड़ा चमत्कार आपको क्या चाहिए? जहां भगवान का नाम जुड़ जाता है ऑटोमेटिकली उसका नाम प्रसाद हो जाता है, और प्रसाद होते ही उसका स्वाद चेंज हो जाता है। आप प्रयोग कर लेना, मेरी बात पे विश्वास मत करो आप, क्योंकि हमारे भाव चेंज हो जाते हैं। कितो ही गुस्सो आयो तो मंदिर में तो आओ तो आदमी थोड़ो ठंडो पड़े, यार अटत मंदिर अटत शांति राख कम कम। थारो अगर गुस्सो करनो तो घरे जान कर ली, अब वो बनायो प्रसाद बनायो प्रेमो, और उन्हें याद आयो कि मारा गुरु महाराज कहो कि भगवान ने याद करने पछे प्रसाद जी हेलो पाड़जे, वो प्रेम सु हेलो पाड़ियो, आओ मारा राम जी प्रसाद पाई लो। कहता वक्त लागो महाराज, भगवान तो प्रकट हो गया, पर एक लफड़ा हो गया महाराज। सीता मैया भी साथ में, क्या उन्हें थोड़ो गुस्सो आई गयो, क्यों कहीं दोनों जीव हो? भगवान के हाँ हम तो 2 मेंबर है तो दोनों है। वो बोले नहीं 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 नहीं, तुम भूल गए हो, मैंने एक को आवाज लगाई है, और मारा गुरु महाराज एक रो कहोड़ो, मैं 2 रो ठेको मारे नहीं लियोड़ो। मैया बोली नहीं हम तो जीमेंगे। बोले जीमो तो बना के खाओ, हम थोड़ी खिलाएंगे क्या? अब वही बड़ो होशियार, आधा आधा 5 रोटी बनाई, 2.5 रोटी दोनों ने पकड़ा दी, 2.5 रोटी खुद खाई गो। जो आता है अपने हक का खाओ भाई, दूसरे का हक का मत खाओ। अब सीता मैया बोली प्रसाद तो बहुत बढ़िया बना, वो मन में क्या बनावे जने ठा पड़े, बढ़िया बढ़िया जो को थाई है। अब गया वापस, थोड़ा गुस्सा तो आया उसको, गया गुरुजी ध्यान में बैठे, जाके गुरुजी को उठाया, गुरुजी खड़े हो जाओ। गुरु महाराज के कहीं रियो के खड़े हो जाओ, झूठ बोलना बंद कर दो। बोले बेटा मैंने कहा झूठ बोला था? झूठ ही तो बोला, पहली बहुनी खराब करा दी मारी, मेंबर 2 थे 1 बताया, इतना बड़ा झूठ संत होते झूठ बोलते हो? बोले मारा बाप कौन आया 2 जना? अरे वे थारे राम सीता दोनों कहवे जो को, क्या दोनों आ गए? गुरु महाराज बोले महाराज जीवन में तो कभी अड़ो रियो ही को नहीं। गुरु महाराज मजाक ही समझिया को, तो मजाक ही आदमी है कि इनकी मजाक ही करे। अगली 11 सुई बोला गुरुजी मेंबर थोड़े ज्यादा है, थोड़ा एक्स्ट्रा ले जा रहा हूं, ले गया प्रसाद बनाया और हिलो पाड़ियो, आओ सीताराम प्रसाद पाई लो। सीताराम तो आगे पण और घोटाला, हनुमान दादा साथ में, लक्ष्मण भैया साथ में, भरत भैया साथ में, तो थोड़ो गुस्सो आनो ही है कि एक रो नीव तो देव नावे बेटा हिगरी, गुस्सो तो आनो ही है। पटका झटका करके आधा दिया आधा खुद खा गया। अगली 11 सोई, बोले मेंबर बहुत ज्यादा है, मैं ज्यादा लेके जा रहा हूं। गुरु महाराज के रो झूठ बोले हाच बोले। अब गुरु महाराज ने चेलों को बोला कि इसके पीछे पीछे जाओ, सीआईडी करो, छुप जाना, ये करता क्या है। अब जैसे ही वो गया, उन मोटा भाटा माते मतलब वो सामान रख दियो और डायरेक्ट हेलो पड़े, आओ सीताराम प्रसाद जिम लो। भगवान तो आ गया, पर वो एक लो ही हंसे। ये सारा वृतांत वो शिष्य देख रहे हैं कि ये अकेला हंस क्यों रहा है, क्यों हंस रहा है। तो भगवान श्री राम ने बोला हनुमान जाके पूछ, बड़ा खुश लग रहा है आज, ये कुछ वैरायटी ज्यादा बनाई क्या? जाके पूछा आज बड़ा खुश लग रहा, हंस रहा है। कि हनुमान जी मैं इतना भोला नहीं हूं, ध्यान रखना, जितना तुम भोला मुझे समझते हो मैं भोला नहीं हूं कि कहीं कि आज मैं बनाई हुई इसको नहीं। अरे तुम बनाओगे हम खाएंगे, रोज ही नहीं मने परेशान करो, बना बना बना, इतो भोलो थोड़ी हूं मैं, तुम लग जाओ काम पे। भगवान को बोला आज तो गले पड़ गई प्रभु, कि क्या कि 100 दिन सोनार की 1 दिन लोहार की सच हो गई कहावत। वो तो बोल रहा तुम बनाओ। तो भगवान बोलते हैं कि अब तो ब्रह्मा जी भी इसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि रोक नहीं सकते, क्योंकि इसके मन में न तो काम है, न क्रोध है, न लोभ है, मोह है, अहंकार, राग, द्वेष, निंदा। वो तो कोरो कागज है, जो लिखना चाहो वो लिख दो। अब वहां उसने कहां पढ़ाई की थी, कहां एजुकेशन किया? तो परीक्षित जी का यहाँ पे प्रश्न सॉल्व हो रहा है कि पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं है।
अपना मन साफ होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए। तो महाराज भगवान ने बनाना पड़ियो। वो चेले सब देख रहे हैं कि भोजन अपने आप बन रहा है, सब बन रहा है, बनाने वाले नहीं दिख रहे, उन एक ने दिखे। गुरुजी ने बुलाया, गुरुजी कुछ मंत्र तंत्र जानता है, ये तो बड़ा खतरनाक आदमी है। रोटी अपने आप उतर रही है, सब्जी अपने आप बन रही है, वो देखो थाली अपने आप मुंह के सामने आ रही है और वो खा रहा है। गुरुजी आए और बोले ये तो चमत्कार। बोले गुरुजी बोले अरे गुरु महाराज पधारो। कि कहीं के देखो देखो सब काम लगा दियो। अरे किने लगाया? अरे तारे सीता राम हनुमान जी एक सब काम मत लगोड़ा। गुरु महाराज बोले मुझे नहीं दिख रहे, झूठ मत बोल। बोला गुरुजी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। भगवान हंसने लगे कि ये सच में तेरे गुरुजी को हम नहीं दिख रहे, सिर्फ तेरे को दिख रहे हैं। तब जाके गुरुजी ने हाथ जोड़ के चेले ने प्रार्थना की कि हे भगवान मैं झूठो साबित हो जाऊं, यार मन में शंका हो जाई, गुरु रे सामने मैं झूठो नहीं बनना चाहूं। सच में आप आते हो, इनको एक पल के लिए बता दो कि आप सब यहाँ पे उपस्थित हो। तो एक पल के लिए गुरुदेव को भी चेले ने दर्शन करवा दिए कि ए धरो स्टाफ देखो। कौन कहता है? भाव होने चाहिए, सब भाव होने चाहिए। आप क्या सोचते हो कि मैं सौदा मत कीजिए, पूजा करो सौदा मत करो। सौदे वो तो सौदा हो गया ना। 10 रुपये अगरबत्ती करी અને 5 लाख रो चेक मांगियो कि भैया फसियोड़ा बाप जी दिरा दीजिए पासो आऊँ को नहीं, वो तो सौदा हो गया ना। मतलब की भक्ति नहीं इन मार्ग रिधि सीधी गणी सुरपुर में वासा, इतना तो मांगू नहीं मारे पिंजरिया में श्वासा। मैं इतना मांगने वाला नहीं हूं, हे गुरुदेव मुझे भक्ति रो दान देवो। तो चलो अब सबरी मैया का नंबर आ जाता है। सरलता में सबरी मैया ने कहा पे देखो सबरी मैया क्या कर रही है? सिर्फ भगवान की भक्ति कर रही है और भगवान को अरदास कर रही है, पर आना पड़ता है भगवान को। ये सब परीक्षित जी के प्रश्न है सुखदेव जी महाराज को कि पढ़ाई जरूरी है या स्नान जरूरी है, वो जरूरी है, क्या जरूरी है? यहाँ पे देखो भगवान बता रहे क्या जरूरी है। क्या चाहिए? प्रेम। राम नाम सबको ही रटे, ठग ठाकुर ने चोर, अरे वो बिना प्रेम रीझे नहीं, वो नागर नंद किशोर। भगवान प्रेम बिना रिझेला नहीं। आप कितना भी कुछ कर लो। मीरा बाई ने कहाँ श्रृंगार किया था? कोई गहना नहीं था उनके पास में, एक तुलसा की माला थी महाराज। राम जी तो मिल गया। चलो तो हम सबरी मैया के भी द्वार पे भगवान को पहुंचा देते, क्योंकि वो भी आए कथा में तो उनको इंतजार नहीं करवाना चाहिए।